इज अ पावर हाउस इन आईटी। ठीक है ना, ग्लोबल सिलिकॉन वैली के अंदर अगर आप बात करें तो इस वक्त इंडियन जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। सो दैट्स वन रीज़न कि वहाँ पे ज़्यादा लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ। ये घबराते हैं कि ये आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो इससे हम पीछे हैं और वो आगे। इंडिया हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया में मार्शल लॉस नहीं लगे, उनकी प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट रही है, जबकि हमारी प्रोग्रेस को बहुत दफ़ा बैक स्टेप्स मिले हैं। भारतीयों ने भारत को नॉलेज का पावर हाउस बना दिया है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बजता है। पाकिस्तानी भारतीयों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों द्वारा हमारे देश के बारे में कहे जाने वाले ऐसे अल्फाज आइए आप भी सुने। पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट्स को जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो इंडिया के ऑथर्स की लिखी हुई। ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि इंडिया के ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स जो हैं पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद करते हैं? अब आपने जो बात की कि 80% उनकी बुक्स क्यों पढ़ाई जाती हैं, देखें, एक होता है इन्वेंटर्स जो इन्वेंट करते हैं, एक होते हैं यूजर्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जब से पाकिस्तान बना है पिछले 70-80 साल में हमने सिर्फ वो लोग पैदा किए हैं जो कि यूजर्स हैं। हमने इन्वेंटर्स नहीं बनाए। उन लोगों ने इन्वेंशंस की तरफ काम किया, उन्होंने रिसर्च की हैं। हम लोगों ने, आप देखें, हर काम की शुरुआत मुसलमान साइंसदानों ने की है, लेकिन उसके बाद आप देखें हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारे दूसरी तरफ रुझानात बढ़ते गए और हमने उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया। इंडिया इज़ अ पावर हाउस इन आईटी। ठीक है ना, ग्लोबल सिलिकॉन वैली के अंदर अगर आप बात करें तो इस वक्त इंडियन जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। सो दैट्स वन रीज़न कि वहाँ पे ज़्यादा लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, तो इस वजह से हम उसको बोरो करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट इन माय ओपिनियन। अच्छा, सेकेंडली मेडिकल क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? ऑब्वियसली आपकी 20 करोड़ की आबादी है। ठीक है, आपके डॉक्टर्स का अगर मेडिकल से रेशो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लो है। तो देयर एक्सप्लेन्स कि जी शायद डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा है कि लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जब इस चीज़ को इतना ज़्यादा पाकिस्तान में प्रेफर किया जाता है, फिर स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट क्यों नहीं किया जाता? वो इतने डेडिकेटेड क्यों नहीं होते कि वो अपनी बुक्स प्रोड्यूस कर सकें आने वाली जनरेशन के लिए? अच्छा, वो अपनी थीसिस अगर आपने देखे हो या मैंने भी किए हैं, आपने भी किए होंगे, तो थीसिस में बुक्स तो बनवाई जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन उसको पब्लिश करने, प्रमोट नहीं किया जाता, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। उसमें बच्चे की जो जहनियत है उसको मार्केट में नहीं लाया जाता। मे बी इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मेहनत करते हुए, हमारे जो बड़े हैं यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हाँ, वो मेहनत करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो घबराते हैं। वो बच्चे को बाहर निकालते हुए घबराते हैं। वो ये घबराते हैं कि ये आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो इससे हम पीछे हैं और वो आगे। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट इज गिवन मच इम्पोर्टेंस नाउडेज। I can see news in the articles that कि आए दिन बुक्स बैन हो रही होती हैं छोटी से छोटी बात पे, ब्लास्फेमी केस बन रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि दिस इज़ जस्ट जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे जनरल नॉलेज पे फोकस नहीं किया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के हैं उनको 80% बुक्स हम लोग इंडिया की पढ़ाते हैं, इंडिया की पढ़ाई जाती हैं, इंडिया की पढ़ते हैं वो लोग। ऐसा क्यों है? वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को उतनी वक़्त नहीं दी जाती, फर्स्ट एंड ऑल। सेकेंडली, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस किस्म का ट्रेन नहीं किया जा रहा कि वो कैपेबल हों कि वो ख़ुद भी कुछ नया प्रोड्यूस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कहा जा रहा है कि आप बाहर जाकर जॉब करें एंड देन यू कम बैक एंड पे बेसिकली टू योर पेरेंट्स और व्हाटएवर। सो बेसिकली जो बेस बनाई जा रही है स्टूडेंट्स की, वो बनाई जा रही है नौकरी की। वो बेस ये नहीं बनाई जा रही कि वो किसी और को काम करवाएं। यहाँ पे उस चीज़ को उस तरह की प्रेफरेंस क्यों नहीं मिल रही? यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना माइंडसेट जो है एक जगह लोकेट करके उसको प्रेफर क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे नेशन किस चीज़ का कसूर है? मोस्टली आई थिंक ये पेरेंट्स का कसूर है, बिकॉज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रेशो है जिसको हायर एजुकेशन से महरूम रखा जाता है। What do you think कि why India is doing this? मतलब इंडिया फिर क्यों आगे जा रहा है? इंडिया क्यों अपने उसके वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के ऑथर्स क्यों ऐसी बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो कैसे कर रहे हैं जब पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे? तो इंडिया हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया में मार्शल लॉस नहीं लगे, उनकी प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट रही है, जबकि हमारी प्रोग्रेस को बहुत दफ़ा बैक स्टेप। आज भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
इन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिलती रही होगी। चलिए आज इतिहास में पीछे झांक कर देखें कि भारत का मानव सभ्यता के विकास में, कल्याण में क्या योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत का योगदान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और जो दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी वह भारत में ही 700 BC में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसमें 10,000 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी और उन लोगों को पढ़ाने के लिए 200 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दुनिया में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी वह भी भारत में ही बनी और उसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जो वेद, पुराण, संहिता, महाभारत, रामायण, गीता आदि का जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को दिया और जिसके आधार पर आज पूरी मानव सभ्यता का विकास टिका हुआ है, इसमें सूत्र मिले हुए हैं कि कैसे मानव सभ्यता अपने को बचा कर रख सकती है। और इसके अलावा भी विज्ञान के सूत्र भी इसमें छिपे हुए हैं, वह भी भारतीयों की ही देन है। इसके अलावा भारत में जीरो का आविष्कार किया गया था, जिनका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। आज जीरो ही पूरे गणित का आधार स्तंभ है। इसके अलावा भारत में भास्कराचार्य नामक एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगता है और खगोल शास्त्र में उनके द्वारा यह गणना आज एक मील का पत्थर साबित होती है। उसी तरह लिप्रोसी की दवा का आविष्कार भी भारत में ही एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सुश्रुत नामक व्यक्ति ने किया था और वे सुश्रुत ने ही जो सुश्रुत संहिता लिखी थी उसी में लेप्रोसी की दवा का आविष्कार किया गया है। साथ ही भारत में आयुर्वेदा जो चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उस आयुर्वेदा का भी आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है। इसके अलावा भारत में 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी भारत में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए। हालांकि हिंदू धर्म भी भारत का ही धर्म है, लेकिन चूंकि ये सनातन धर्म है, इसके शुरुआत का पता नहीं है, इसलिए इसको भारत के खाते में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन यह भी धर्म भारत का ही धर्म है। इसके अलावा भारत में कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार, मोतियाबिंद के किस प्रकार का सर्जरी किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उसका भी आविष्कार भारत में हुआ था। भारत के ही एक वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने यह आविष्कार किया था कि एक मशीन द्वारा कैसे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होती है, कैसे उसको नापा जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ी अनमोल देन है। USB, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में बिना USB का काम नहीं चलेगा, लेकिन उस USB के आविष्कार का भी श्रेय भारत के ही एक अजय भी भट्ट को जाता है। पेंटियम चिप का भी आविष्कार भारत के ही खाते में जाता है और विनोद भी धाम उसके आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। इस प्रकार कई क्षेत्रों में भारत का योगदान पहले भी रहा है और आज भी उसी तरह भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर दुनिया में छाए हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।